Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video, we are going to read chapter number 18, that is Pygmalion. अब Pygmalion का मतलब क्या होता है? Pygmalion means कि हायर एक्सपेक्टेशंस जो बेटर रिजल्ट्स देती हैं। मतलब कि जैसे एक टीचर होती है और वो अपने स्टूडेंट को कंटिन्यूसली मोटिवेट करती रहे कि तुम बहुत बेस्ट कर सकते हो, तुम रैंक 1 पर आ सकते हो, और इस कारण ही वो बच्चा मोटिवेट हो के अपना क्या करे, रिजल्ट को इम्प्रूव करे और बेटर बनाए। वैसे ही टीचर ने क्या रखे, हाई एक्सपेक्टेशंस रखे कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, और इसी के कारण, इस मोटिवेशन के कारण ही उस स्टूडेंट ने क्या किया, रैंक 1 स्कोर की, मतलब कि बेटर रिजल्ट्स मिले। तो यही है पिग्मेलियन का मतलब। इस चैप्टर में इसका मतलब ये है, अदरवाइज़ ये एक स्टोरी भी है जो हमें अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, पर इस चैप्टर में पिग्मेलियन का मतलब यही है कि हायर एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये एक प्ले है। प्ले का मतलब होता है कि एक शॉर्ट प्ले, जिसे हम ड्रामा बोल सकते हैं। ये पूरा एक ड्रामा है जो एक नॉवेल से लिया गया है, और ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसलिए इनकम्प्लीट ही स्टोरी एंड होगी। लेकिन इसका अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप यूट्यूब पर उसको सर्च करके इसकी पूरी स्टोरी जान सकते हैं। जितना हो सकता है मैं इस चैप्टर में बताने की कोशिश करूँगी, और जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना मैं इस चैप्टर में पूरा कवर करूँगी। अब इस चैप्टर के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हेनरी हिगिंस। हेनरी हिगिंस एक प्रोफेसर होता है जो कि क्या करता है, रिसर्च ऑन साउंड्स ऑफ पीपल। मतलब जो हम वर्ड्स वोकेबलरी बोलते हैं ना, वॉवेल्स, प्रोनाउंसिएशन बोल लो, हर वर्ड का अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। वैसे ही वो उन साउंड्स पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। कौन? हेनरी हिगिंस। फिर आता है सेकंड, कॉलोनेल पिकरिंग। कॉलोनेल पिकरिंग क्या है? वो भी संस्कृत स्पोकन के ऑथर है। मतलब वो प्रोफेसर है किसके? संस्कृत के, और ये प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। तो ये दोनों पैशन सिमिलर सेम शेयर करते हैं। मतलब दोनों ही प्रोफेसर हैं लेकिन सब्जेक्ट अलग हैं, लेकिन है तो सेम ही उसके, तो दोनों का पैशन एक ही है। वाइल हिगिंग इज इम्पोलाइट। अब दोनों का कैरेक्टर बताया है। जो हिगिंग्स है वो क्या है, इम्पोलाइट है, थोड़ा सा रूड टाइप का है टुवर्ड्स वुमेन, उसको लड़कियां ज़्यादा पसंद नहीं है। और पिकरिंग क्या है, एक जेन्युइन जेंटलमैन है, जो बहुत अच्छे से बिहेव करना जानता है, वो जेंटलमैन है। दे मीट इन अ रेन वन नाइट एट द कॉवेंट गार्डन। एलिजा डूलिटिल इज इंट्रोड्यूस एज अ फ्लावर गर्ल। अब अगला कैरेक्टर आ गया, एलिजा डूलिटिल। अब ये कौन है? एक फ्लावर गर्ल। जो फ्लावर गर्ल मतलब जो फूल बेचती है। जहाँ जनरली आप बाहर कंट्रीज़ में देखो, वहाँ पर बड़े बड़े फ्लावर बुके स्टोर्स होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। तो जो उसको बेचते हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्लावर गर्ल कहा जाता है। विद अ पुअर इंग्लिश स्किल, उसकी इंग्लिश स्किल बहुत ज़्यादा पुअर है। ऑन स्ट्रीट वे बोथ हिगिंग्स एंड पिकरिंग वर प्रेजेंट। द करेंट सीन ओपन्स एट 11 AM इन हिगिंग्स लेबोरेटरी एट विम्पोल स्ट्रीट। अब पहला सीन आता है। पहला सीन मैंने पहले ही बोला था, ये एक प्ले है, ड्रामा है, तो हमें अलग अलग सीन देखने को मिलेंगे, पूरा विथ साउंड्स, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कौन कब एंट्री ले रहा है, सबका बहुत अच्छे से इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा। हिगिंग्स एज ही शट्स द लास्ट ड्रॉवर, वो अपना ड्रॉवर बंद करते हुए, वेल आई थिंक दैट्स द होल शो। तो जनरली अब वो लोग किसी टॉपिक पे ऑलरेडी बात कर रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो ये प्ले है वो क्या रहेगा, इनकम्प्लीट है। अभी इस चैप्टर में आपको ये इनकम्प्लीट प्ले दिया गया है, पूरा प्ले कंप्लीट नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें तो डाउट में ही रहेंगी। अब वो ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर रहे थे, एक रूम में थे, लेबोरेटरी में थे। कौन? हिगिंग्स और पिकरिंग। दोनों क्या है, हिगिंग्स कौन है? इंग्लिश प्रोफेसर। पिकरिंग कौन है? संस्कृत का प्रोफेसर। नाउ एज ही शट्स द लास्ट ड्रॉवर, उसने लास्ट ड्रॉवर शट करते हुए, अपना ड्रॉवर बंद करते हुए, वेल आई थिंक दैट्स द होल शो, मुझे लगता है पूरा का पूरा शो खत्म हो गया। पिकरिंग इट्स रियली अमेजिंग, आई हैवंट टेकन हाफ ऑफ इट, यू नो। पिकरिंग बोला, अरे पूरा शो हो गया पर मैंने तो आधा भी नहीं देखा। हिगिंग्स, फिर हिगिंग्स बोलता है, तो क्या तुम फिर से देखना चाहोगे? पिकरिंग राइजिंग एंड कमिंग टू द फायर प्लेस वेयर द प्लांट्स ही प्लांट्स हिमसेल्फ विथ इज अ बैक ऑफ फायर। अब ये सीन कहाँ आता है? जनरली आपने देखा है कि घरों में आग जलाई जाती है, एक छोटा सा वो होता है, स्पेस होती है जहाँ पर आग जलाई जाती है ठंडियों के दिनों में। वो वही चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो अपने आप को, अपना
खुद जो पिकरिंग है वो कहाँ जा रहा था, फायर प्लेस के सामने जा रहा था। और उसने जाते हुए बोला नहीं नहीं अब नहीं, मैंने भी मेरा हो गया इस मॉर्निंग के लिए, अब मुझे और नहीं देखना है उस शो को। हिगिंस फिर हिगिंस बोलता है, उसके साइड में जाकर के सबसे पहले खड़ा हो गया, उसके लेफ्ट में जाकर के खड़ा हो गया पिकरिंग के। टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू द साउंड्स, अब मैं अभी थक गया हूँ बहुत सारे अलग अलग साउंड सुन सुन के। येट इट्स फेयरफुल स्ट्रेन, हाँ एक ही चीज़ बार बार करो तो ये क्या हो ना डरावनी सी लगने लगती है। आई रैदर फैंसीड माई सेल्फ बिकॉज, अब यहाँ पे फैंसीड का मतलब है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ इस चीज़ पे, पर मैं क्या कर सकता हूँ 24 डिस्टिंक्ट वॉवल्स को अलग अलग तरीके से, मतलब 24 वर्ड्स को अलग अलग तरीके से साउंड कर सकता हूँ। पर तुम, पिकरिंग किसको बोल रहा है, ये हिगिंस को बोल रहा है कि पर तुम तो 130, तुम तो 130 साउंड्स कर सकते हो। आई कैन बिट हियर अ बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोस्ट ऑफ देम। तो इनका डिस्कशन किस पे चल रहा था, अब इतने सारे पढ़ने के बाद, इतने सारे डिस्कशन होने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि इन लोग का डिस्कशन पूरा किस पे चल रहा था, साउंड्स पर ही चल रहा था। जो ये साउंड्स पर हिगिंस पिकरिंग हिगिंस को बोल रहा है कि तुम तो है ना मुझसे बहुत आगे हो, मैं जहाँ सिर्फ 24 वो समझता हूँ, वर्ड समझ सकता हूँ, साउंड समझ सकता हूँ, वहाँ तुम 130 साउंड समझ सकते हो। तो तुम मुझे इसमें बीट कर दिए, तुमने मुझे हरा दिया, और तुम 130 वोवल समझ सकते हो, वर्ड सॉरी, और मैं सिर्फ 24 साउंड ही समझ सकता हूँ। हिगिंस ने बोला, वो चकलिंग मतलब थोड़ा सा हंसते हुए, और अपने पियानो के पास चला गया और वहाँ जाकर के बोलने लगा, अरे ये तो सब प्रैक्टिस से आता है, तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा वर्ड्स और उतने ज़्यादा साउंड्स तुम समझने लगोगे, और तुम्हें शायद ही साउंड सेम लगते हो, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो हर साउंड में तुम्हें थोड़ा सा चेंज समझ में आएगा। आजकल आप फोनिक्स समझते हैं क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा फोनिक्स क्या होता है। फोनिक्स क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग तरीके से साउंड करवाना, उसे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करना को फोनिक्स कहा जाता है। वैसे ही ये भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग तरीके से साउंड, और उसमें बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। ए जैसे ए को ए ऐसे अलग अलग तरीके से बोला जाता है, हालांकि वो वर्ड ए ही लिखते हैं हम, लेकिन इसको बहुत सारे तरीक़ों से क्या किया जाता है, वो प्रोनाउंस किया जाता है। वैसे ही वो जो हिगिंस है वो कितने कर सकता है, 130 साउंड्स प्रोनाउंस कर सकता है अलग तरीके से एक ही लेटर के। तो वो बोल रहा था हाँ इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन जो पहली बार सुनेगा उससे उतना डिफरेंस नहीं लगेगा जैसे, लेकिन प्रैक्टिस से सुनते सुनते सबको समझ में आ जाएगा कि हर साउंड अलग होता है। और वो प्रोफेसर है, एक्सपर्ट है, तो उसको पता है कि कितना डिफरेंस होता है। यू हियर नो डिफरेंस एट फर्स्ट, पहली बार में तुम्हें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम उसको सीखते जाओगे तुम्हें समझ में आएगा कि सारे अल्फ़ाबेट्स अलग होते हैं, जैसे ए और बी अलग होता है ना, वैसे सारे के सारे प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं। फिर मिसेस पियर्स की एंट्री होती है। मिसेस पियर्स कौन है, जो हिगिंस है ना उसकी हाउस हेल्पर, हाउस कीपर है, मतलब मेड है उसकी। तो वो दौड़ती हुई आई और एकदम से हिगिंस ने पूछा क्या हुआ, तुम्हें अंदर आने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए, मतलब हकलाते हुए बोलने लगी कि कोई एक लड़की आई है आपसे मिलने। हिगिंस, कोई लड़की आई है, उसको मुझसे क्या चाहिए। मिसेस पियर्स ने बोला, वेल सर शी सेज यू विल बी, वो बोल रही है कि आप बहुत ग्लैड होंगे अगर आप, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनसे मिलेंगे, पर ये नहीं बताया कि वो क्यों आई है। पर वो बोल रही है वो कॉमन गर्ल है, बहुत से आम सी लड़की है। आई शुड हैव सेंट हर अवे ओनली, मैं तो उसको वापस ही भेज रही थी, पर उसने मुझे बोला कि उसे आपसे बात करनी है और उसके पास ऐसा कुछ है जिससे आपको बहुत खुशी होगी। आई होप आई हैव डन नॉट डन रॉन्ग, तो उसने मिसेस पियर्स बोलने लगी कि शायद मैंने कुछ गलत नहीं किया है, शायद वो आपके भले के लिए आई हुई है, इसलिए मैंने उसको रोक लिया है। तो सर आप उससे मिलेंगे, प्लीज़ आकर के मिल लीजिए। हिगिंस ने बोला, ओह दैट्स ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं, मिसेस पियर्स आ गई है तो मैं मिल लेता हूँ। मिसेस पियर्स, ओह समथिंग ड्रेडफुल सर, रियली आई डोंट नो हाउ यू कैन टेक एन इंटरेस्ट इन इट। वो बोलने लगी कुछ तो अजीब है सर, उस लड़की को देखने में कुछ तो अजीब लग रहा है, पर मुझे नहीं पता आपको इंटरेस्ट आएगा भी कि नहीं। हिगिंस ने पिकरिंग को बोला कि चलो मिल लेते हैं, कौन आई है, शो हर अप। मिसेस पियर्स
क्या हुआ, भागते हुए नीचे गई टेबल के पास सिलेंडर लेकर और टू यूज़ ऑन द फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ऐसे सर्कल टाइप का होता है, उसकी एक स्टिक होती है जिसको उठा करके इस सर्कल पर रखा जाता है तो उसमें से म्यूजिक बजने लगती है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो जाकर के उसके पास खड़ी हो गई। मिसेस पियर्स ओनली हाफ रिजाइन टू इट। वेरी वेल सर, इट्स फॉर यू टू से, शी इज़ डाउन स्टेयर। तो उसने बताया सर, वो आधा जाके वापस आ गई, बोली सर वो तो नीचे बैठी हुई है, आप आ जाइए। हिगिंस, दिस इज रेडर अ बिट ऑफ लक, I'll show you how I can make records. We'll set her talking and then we will get her on the phonograph so that you can turn her on as often as you like with the written transcript before you. Mrs. Pierce returning. This is young woman sir. उसने वो जैसे से नीचे जाता हुआ किससे बात कर रहा था, वो पिकरिंग से बात कर रहा था कि चलो इससे मिलते हैं कौन है और देखते हैं क्या बोलती है। इतने में मिसेस पियर्स वापस आते हुए बोलने लग गई, रिटर्निंग, सर यही है वो यंग लेडी। द फ्लावर गर्ल एंटर्स इन द स्टेट, मतलब फ्लावर गर्ल की एंट्री होती है। शी हैज़ अ हैट विथ 3 ऑस्ट्रिच। अब उसका क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है इसमें कि वो कैसी दिखती थी, कैसी दिख रही थी। उसने एक हैट पहनी हुई थी, ऐसी कुछ हैट थी उसकी, उस पर 3 ऐसे ऑस्ट्रिच के पंख लगे हुए थे। ऑरेंज कलर की थी, स्काई ब्लू एंड रेड, 3 कलर का उसका शेड का कैप था, ऑरेंज, स्काई ब्लू एंड रेड। शी हैज़ नियरली, एक मिनट, मेरे ख्याल से आधा ही पेज पोस्ट हुआ है। क्लीन एप्रन, उसने एक एप्रन भी पहना हुआ था। And the shoddy coat has been tidied a little. The pathos of this, pathos का मतलब क्या होता है, quality of evokes pity and sadness। बहुत उदास सी वो लड़की लग रही थी और deplorable figure लग रहा था, मतलब दोगले लोग जो होते हैं ना कि दिखे कुछ और हो कुछ और, वैसे टाइप की वो लड़की लग रही थी। और उसको ये कौन जज कर रहा है, हिगिंग्स जज कर रहा है उसको। विथ इट्स इनोसेंट वैनिटी, वैनिटी का मतलब है उसके पास जो सामान था, छोटा सा बैग था, ऐसे लग रहा था कि इनोसेंट मतलब बहुत मासूम सी दिख रही है लेकिन वो मासूम सी है नहीं। And consequential air touch Pickering, who has already straightened himself in the presence of Mrs. Pierce. इसका मतलब है कि मिसेस, मतलब वो इतना जज कर रहा था उसको कि वो कैसी दिख रही है, अपीयरेंस, पूरी देर उसका अपीयरेंस देख रहा था, वो कैसे आई है, और वो इस तरीके से जज कर रहा था कि जैसी वो दिख रही है वो एक्चुअली वैसी है नहीं। और जो मिसेस पियर्स के सामने इतरा के पहले ही बोल के आया था, जिसने अपने आप को स्ट्रेट कर दिया था कि कौन है, चलो चल के देखते हैं, वो और सोचने लग गया कि कौन है ये लड़की। बस एज टू हिगिंग्स, द ओनली डिस्टिंक्शन ही मेक्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। हिगिंग्स को मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि उसको लड़कियां ज़्यादा पसंद नहीं है, औरतें ज़्यादा पसंद नहीं हैं। तो जो लड़के और लड़की में जो उसके लिए मेजर डिफरेंस है मैन एंड वुमेन में, जो उसके में वो है कि जो लड़कियाँ हैं वो डोमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि वो मतलब ऐसे ऑर्डर देने वाली नहीं होनी चाहिए, एरोगेंट नहीं होनी चाहिए, वो बहुत जेंटल स्वीट होनी चाहिए, तो ही वो लड़की है। और लड़कों में ही एटीट्यूड वाली भावनाएं होनी चाहिए, वो बुलिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लेमिंग टू हेवेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। अगेन सम फीदरवेट क्रॉस, ही कॉक्सेस वुमेन एज अ चाइल्ड, तो वो चाहता है कि लड़कियां ऐसी होनी चाहिए जो जैसे एक बच्चा होता है ना अपनी नर्स के सामने, जो सिर्फ केयर टेकर होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। When it wants to get anything out of her, तो वो जैसे जब उसको उसमें से जैसे ज़रूरत होती है ना, बस जैसे एक बच्चा होता है छोटा सा, जैसे उसको अपनी माँ से कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको पता होता है इसे कैसे निकलवाना है, तो वुमेन का कैरेक्टर वैसा होना चाहिए उसकी नज़र में, हिगिंग्स की नज़र में। और वो ज़्यादा घमंडी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा एरोगेंट नहीं होनी चाहिए, डोमिनेटिंग तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके फीचर्स हैं। तो वो उस लड़की को देख करके जज कर रहा था कि वो कैसी होगी। ब्रूस ली का मतलब क्या होता है कि बहुत रूड मैनर में उसने उसको रिकॉग्नाइज किया, हर विद अनकंसील्ड डिसअपॉइंटमेंट्स एंड एट वंस बेबी लाइक मेकिंग एन इनटॉलरेबल ग्रीवेंस ऑफ इट। व्हाई दिस इज गर्ल आई जॉटेड डाउन लास्ट नाइट। अच्छा तुम वही लड़की हो ना जिसको मैंने कल रात को मिला था। शी इज़ नो यूज़, तो वो किसको बोल रहा है हिगिंग्स, अब मिसेस पियर्स को बोल रहा है, अपनी मेड को।
अरे ये तो वही लड़की है जिससे कल रात को मैं मिला था। और ये स्टेटमेंट बता रहा है कि उसका एटीट्यूड कैसा था, बहुत गुस्से में, थोड़ा सा रूडली भी और डिसअपॉइंटमेंट के साथ, अरे मैं कहाँ नीचे आ गया कौन सी लड़की से मिलने, इससे तो मैं कल रात को ही मिला था। फिर वो मिसेस पियर्स को बोलता है कि अरे ये तो वही लड़की है जिससे मैं रात को मिला था, शी इज़ ऑफ नो यूज़, ये मेरे किसी काम की नहीं है। आई हैव गॉट ऑल द रिकॉर्ड्स आई वॉन्ट of the listen grove lingo and I am not going to waste another cylinder on it। another cylinder यहाँ पर है waste any time, ये phrase है। another cylinder मतलब मैं एक और मिनट इस पर बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैंने इससे कल रात को ही मिला था मैं, और मुझे इससे कुछ नहीं मिलना है। be off with you, I don't want you। फिर वो लड़की से बोलने लगता है तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नहीं मिलना। डोंट यू बी सो सॉसी, एकदम से फ्लावर गर्ल का असली नाम क्या है, लीजा, एलिजा है एक्चुअली, पर इसमें लीजा लिखा गया है। डोंट यू बी सो सॉसी, तुम इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले सकते हो, तुमने तो ये भी नहीं सुना कि मैं यहाँ आई क्यों हूँ। टू मिसेस पियर्स हु इज़ वेटिंग, और मिसेस पियर्स क्या है, डरी सहमी से पीछे खड़ी हुई है कि कब कुछ उसको इंस्ट्रक्शन, मतलब हिगिंस उसका मालिक उसको कुछ बोलेगा और वो करे, वो दूर खड़ी हुई है। डिड यू टेल हिम आई केम इन टैक्सी, जो लीजा थी फ्लावर गर्ल थी, वो उसकी मिसेस पियर्स की तरफ, जो उनकी मेड है हिगिंस की, उसकी तरफ टर्न होकर देखकर बोलती है तुमने इनको बताया कि मैं टैक्सी में आई हूँ। तो मिसेस पियर्स घबरा गई, अच्छा ये कौन सा मतलब हुआ टैक्सी में आई हो, नॉनसेंस गर्ल। और जेंटलमैन, हिगिंस जैसा जेंटलमैन क्यों जानना चाहेगा कि तुम कैसे आई हो, तुम कैसे भी आई हो, उनको क्या मतलब। द फ्लावर गर्ल, ओह वी आर प्राउड, अच्छा ये प्राउड की बात है, मैंने तो जब ये नीचे उतर रहे थे तब उस टाइम ही सुन लिया था कि ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे आई हूँ। आई हर्ड हिम से सो, मैंने उनको बोलते हुए सुना है ये चीज़, और तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। वेल आई एंड कम हेयर टू आस्क फॉर एनी कॉम्प्लीमेंट, पर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, मैं अपनी तारीफ सुनने नहीं आई हूँ यहाँ, पर मेरे पास बहुत सारे मनी हैं, अगर तुमको नहीं चाहिए तो मैं और किसी को दे दूंगी, मैं और कहीं चली जाऊंगी। तो हिगिंस बोलने लगा गुड इनफ फॉर व्हाट, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं पर किस लिए, पैसे क्यों दिखा रही हो। तो फ्लावर गर्ल ने बोला गुड इनफ फॉर यू, तुम्हारे लिए हैं। नाउ यू नो डोंट यू, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं किस लिए आई हूँ। आई हैव कम हियर टू लेसन्स, मतलब मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, तुम्हारे पास, तुमको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तुम इंग्लिश के प्रोफेसर हो, तो मैं पढ़ने आई हूँ और तुम जितना चाहोगे मैं उतना पे कर सकती हूँ। हिगिंस ने बोला स्टूपिड, वेल, तो वो गहरी सांस लेते हुए, क्या तुम क्या बोलना चाहती हो, तुम मुझसे पढ़ने आई हो। वेल इफ़ यू वॉज अ जेंटलमैन, तो फ्लावर गर्ल बोलना चाहती है अगर तुम जेंटलमैन होते तो तुमने मुझे कब से बैठने के लिए बोल दिया होता, लेकिन तुमने अभी तक मुझे बैठने के लिए नहीं बोला है। डोंट आई टेल यू आई एम ब्रिंगिंग यू बिजनेस, मैंने बता दिया ना तुम्हें, मैं तुम्हारी कमाई का जरिया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिजनेस लेकर आई हूँ, तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं उसके बदले में तुम्हें पैसा दूंगी। हिगिंस ने पिकरिंग को बोला शैल वी आस्क दिस बैगेज टू सिट डाउन और शैल वी थ्रो हर आउट ऑफ द विंडो, तो उसने बोला क्या चाहते हो पिकरिंग, इसको उठा करके बाहर फेंक दूँ या बैठने के लिए बोलूँ। तो फ्लावर गर्ल टेरर में घबरा सी गई और और ये साउंड किसका होता है, हंसने का, जो हम शर्म के मारे हंसने लगते हैं ना किसी चीज़ को काटने के लिए, किसी बात को काटने के लिए, तो ये वो लाफ्टर है। वाउंडेड एंड विम्परिंग, वो थोड़ी सी डर भी गई, सहम गई कि ये कैसा बात कर रहा है, कैसा बदतमीज़ इंसान है, मुझे बोल रहा है मैं क्या कोई सामान हूँ, कि मैं क्या बैगेज हूँ, मैं कोई सामान हूँ जो मुझे उठा करके बाहर फेंक दोगे। मैं यहाँ पे करने आई हूँ तुम्हें, मैं पैसों से पढ़ने आई हूँ, फ्री में पढ़ने नहीं आई हूँ। मोशनलेस द टू मैन स्टेयर एट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रूम, अब ये प्ले है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये इमेज में देखो, एक तरफ क्या है कि वो खड़ी है, फ्लावर गर्ल खड़ी है, ये उसकी मेड है मिसेस पिकरिंग, और ये दो है हिगिंस और पिकरिंग, सॉरी मिसेस पियर्स। तो ये दोनों खड़े होकर इसको घूरते रहते हैं कि ये कर क्या रही है, बोल क्या रही है, इसको समझ में आ रहा है। पिकरिंग ने बोला वॉट इज इट यू वॉन्ट माई गर्ल, तुम्हें आखिर चाहिए क्या। पिकरिंग ने बहुत जेंटली, बहुत प्यार से पूछा कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। द फ्लावर गर्ल, आई वॉन्ट टू बी अ लेडी इन अ फ्लावर शॉप, मैं फ्लावर शॉप में काम करना चाहती हूँ, और वो फ्लावर शॉप कहाँ है, टॉटनहैम कोर्ट रोड पर है, पर मुझे कोई भी जॉब पर नहीं रख रहा है क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। आई टॉक मोर जेंटल, मैं बहुत प्यार से बात नहीं करना चाहती हूँ और मुझे आता है मुझे, और मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, तो मुझे चाहिए कि आप मुझे सिखाओ, पर मैं पे करने के लिए भी रेडी हूँ, मैं ऐसे फ्री में फेवर नहीं मांग रही हूँ।
और मुझे तुम गंदगी की तरह, मुझे धूल की तरह मत समझो और वैसे ट्रीट मत करो, मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ। तो मिसेस पियर्स बोलने लगी, हाउ यू कैन बी सच अ फुलिश इग्नोरेंट गर्ल एज यू थिंक यू कैन अफोर्ड टू पे मिस्टर हिगिंग्स। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम मिस्टर हिगिंग्स को पे कर सकोगी? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है? ये कौन बोल रहा है? हिगिंग्स की मेड बोल रही है, काम वाली बोल रही है। द फ्लावर गर्ल, वाई शुडंट आई, तुम क्यों नहीं, मैं इतना पैसा दे नहीं सकती क्या? मेरे पास बहुत पैसा है और मैं पूरा रेडी करने के लिए तैयार हूँ। हिगिंग्स बोलते, ठीक है, कितना पे करोगी तुम, मुझे कितना पे कर सकती हो? द फ्लावर गर्ल, तो वो लौटते हुए, मतलब चलते हुए बात करती है, अभी तक तो हिगिंग्स ने उसको बैठने के लिए बोला ही नहीं। तो वो पीछे मुड़ के एकदम से बोलने लगी, नाउ यू आर टॉकिंग, अब तुम आए ना बात करने पे, अच्छा हुआ अब तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आई थॉट you would come off it when you saw a chance of getting back a bit of what you chucked at me last night. You had dropped in, hadn't you? तो तुम कल रात को मुझे मिले थे, तो मुझे तो समझ में आ गया था कि तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हारे पास मिलने आऊँगी। हिगिंग्स ने फिर बहुत प्यार से उसको बोला, चलो तुम बैठो, अब बात करते हैं, सिट डाउन। द फ्लावर गर्ल, ओ इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। तो वो अपना बोलते जा रहे थे, उसने सुना ही नहीं कि हिगिंग्स ने उसको बैठने के लिए बोला हुआ है। हिगिंग्स, फिर उसने गुस्से में बोला, बैठ जाओ मिसेस पियर्स। उसने बोला, बैठ जाओ, तुम्हें समझ नहीं आता इतनी देर से तुम्हें हिगिंग्स बोल रहे हैं बैठने के लिए, तो तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? फ्लावर गर्ल, फिर से वो हंस के हंसने लग गई और वो आधी बैठी रही आधी खड़ी रही। पिकरिंग ने बोला, वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठना नहीं चाहती हो? लीज़ा, अब लीज़ा कौन है? वही है, मैंने आपको बोला था ना, एलिज़ा को ही इसमें लीज़ा लिखा गया है और ये वही फ्लावर गर्ल ही है, उसी का ही नाम है। कोयली, कोयली, व्हाट डू यू मीन बाय कोयली? बहुत प्यार से, डोंट माइंड इफ आई डू, अगर मैं चलो बैठ जाती हूँ। शी सिट्स डाउन, पिकरिंग रिटर्न्स टू द हार्थरग। हार्थरग क्या होता है? जो वो होता है मैट होता है, मैंने आपको बताया एक स्पेस होती है जहाँ आग लगाई जाती है, वहाँ उस आग से बचाव के लिए यहाँ पे एक मैट बिछाया जाता है कि वो बाहर ना आए, उसको हार्थरग कहा जाता है। उसके पास जाकर के वो खड़ा हो गया। पिकरिंग, हिगिंग्स, व्हाट्स योर नेम? हिगिंग्स ने फाइनली पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला, लीज़ा डूलिटिल। हिगिंग्स, डिक्लेमिंग ग्रेवली, एलिज़ा, एलिजाबेथ। अब वो मजाक उड़ाने लगा उसका। बेट्स बाय बेस दे वेंट टू द वुड्स टू गेट द बर्ड्स नेस्ट। पिकरिंग, उसने मजाक को कंटिन्यू करते हुए, दे फाउंड अ नेस्ट विथ 4 eggs इन इट। ये उसकी मजाक उड़ाई जा रही थी, किसकी? लीज़ा की। पिकरिंग, फिर से हिगिंग्स, दे टुक 1 piece एंड लेफ्ट 3 in it. दे लाफ हार्टेडली एट देयर ओन विट। और ये लोग अपने मतलब एक जोक कर रहे थे कि एलिज़ा, एलिजाबेथ, बिट्सी, बेस, और ये कहाँ मिले? एक बर्ड के नेस्ट में मिले, और ये 4 अंडों के नाम ले रहे थे। ये जो 4 है ना, ये एग के नाम ले रहे थे। ये बेसिकली जोक बनाने की कोशिश कर रहे थे और अपने ही जोक पर हिगिंग्स और पिकरिंग क्या करने लगे? ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लीज़ा को गुस्सा आया, ओह डोंट बी सिली, क्या? तो उसने बोल दिया कि आप लोग को ज़रा भी नहीं लग रहा, आप कैसी मजाक उड़ा रहे हो? यू मस्ट हैव स्पीक टू जेंटलमैन लाइक दैट। तुम अगर जेंटलमैन होते तो ऐसे नहीं बोल रहे होते। तो वो भी उसको पलट के जवाब देने लग गई कि ये कोई तरीका है बात करने का। लीज़ा, वेल वाई वोंट ही स्पीक सेंसिबल टू मी, ये मुझसे प्यार से क्यों नहीं बोल सकते? लीज़ा, हिगिंग्स, कम बैक टू द बिजनेस। हिगिंग्स ने बोला, अच्छा तुम मेरे लिए बिजनेस लाई हो ना, चलो बात करते हैं, तुम मुझे कितना पे कर सकती हो? लीज़ा, ओ आई नो व्हाट्स राइट, मुझे पता है तुम्हें कितना पे करना है। एक मेरी फ्रेंड है जो फ्रेंच सीखती थी और वो 18 पेंस देती थी। पेंस का मतलब करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपीस होता है ना, वो वहाँ की करेंसी है। तो 18 पेंस देती थी और 1 घंटे के फॉर रियल फ्रेंच जेंटलमैन, और बहुत फ्रेंच के प्रोफेसर से पढ़ती थी वो। वेल यू वुडेंट हैव फेस टू आस्क मी सेम, पर तुम मुझसे 18 पेंस नहीं लोगे, मुझे पता है, क्योंकि फ्रेंच तो उसकी लैंग्वेज नहीं थी और वो फ्रेंच सीख रही थी। इंग्लिश तो मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो मैं तुम्हें शिलिंग से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। अब पता नहीं वो शिलिंग का क्या अमाउंट होता है, ये भी ओल्ड करेंसी है और ये ब्रिटेन में यूज़ होती थी। ये 12 ओल्ड पेंस के बराबर है, मतलब शिलिंग का मतलब है 12 पेंस, और 18 पेंस वो देना चाह रही थी। मतलब वो देखो बार्गेनिंग कैसे कर रही है, उसकी कितनी अच्छी बार्गेनिंग स्किल थी। उसने बोला, मेरी एक फ्रेंड है जो फ्रेंच सीखती थी, लेकिन फ्रेंच उसकी लैंग्वेज भी नहीं थी, मतलब उसको फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती थी, वो बेसिक से सीख रही थी, तो वो उसके 18 पेंस दे रही थी।
पर मुझे तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो मैं तुम्हें सिर्फ 12 पेन्स ही दूंगी, लो या छोड़ दो, मंजूर है तुम्हें? हिगिंस वॉकिंग अप एंड डाउन द रूम रैटलिंग हिज आइज एंड हिज कैश इन हिज पॉकेट। मतलब हिगिंस तो पूरा शॉक ही हो गया कि ये क्या बोल रही है। यू नो पिकरिंग, अब वो पिकरिंग से बोलने लगा, हिगिंस तुम्हें पता है कि इफ़ यू कंसिडर अ शिलिंग नॉट एज सिंपल शिलिंग बट एज अ परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इनकम, इट वर्क आउट एट फुली इक्विवेलेंट टू 60 और 17 गिनीज ऑफ अ मिलियनेयर। अब जैसे बार्गेनिंग किसने की? लीजा ने, फ्लावर गर्ल ने जैसे बार्गेनिंग की, अपनी चालाकी दिखा कि मेरी फ्रेंड इतना पे करती है, उसका मैं इतना पोर्शन ही दे पाऊंगी, वैसे अब हिगिंस करने लगा। वो पहले तो बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि ऐसे कैसे इसने मुझसे इतने कम में बात कर ली, तो अब वो देखो कितनी चालाकी चल रहा है। अब वो पिकरिंग को बोलने लगा कि अब तुम समझो कि अगर ये मुझे एक शिलिंग देना चाहती है और अगर सिंपल शिलिंग है, सिंपल शिलिंग मतलब मैंने बताया था ना 12 पेन्स के बराबर, तो अगर हम गर्ल्स की इनकम का परसेंटेज समझें तो वो कितना हुआ? वर्क आउट एज फुली इक्वल टू 60 और 70 गिनीज फ्रॉम अ मिलियनर। जो अरबपति है इंसान, उसका तो कितना ज़्यादा पोर्शन हो जाएगा। तो पिकरिंग कैसे, मुझे समझ नहीं आया। हिगिंस ने बोला रुको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि अगर जो एक अरबपति इंसान है वो 150 पाउंड्स एक दिन का कमा रहा है और जो लड़की है वो हाफ अ क्राउन कमा रही है, हाफ अ क्राउन मतलब 75 पाउंड्स, तो तुम समझो कि लड़की मुझे कितना ज़्यादा पे कर देगी। लीजा हु टोल्ड यू आई, तो लीजा बीच में बोलने लगी अरे मैंने ऐसा कब बोला मैं इतना सारा पे करूँगी। हिगिंस ने उसकी बात नहीं सुनी और वो फिर बोलने लगा कि अब अगर ये मुझे 2/5 ऑफ इनकम देना चाह रही है तो 2/5 ऑफ मिलियन, जो अरबपति की 2/5 की इनकम होती है वो तो 60 पाउंड के बराबर है। वाह ये तो अच्छी डील है। बाय जॉर्ज इट्स एनॉर्मस, इट्स बिगेस्ट ऑफर आई हैव एवर हैड। अरे वाह सच में ही मुझे बहुत पैसा देने वाली है। तो लीजा मुझे बोलने लगी 60 पाउंड्स, 60 पाउंड, ये मैंने कब बोला? मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि मैं 60 पाउंड दूंगी। वेयर वुड आई गेट, मेरे पास तो इतना पैसा है भी नहीं। हिगिंस होल्ड योर टंग, हिगिंस ने फिर उसको गुस्से में बोला अपनी ज़बान संभालो, तुम मुझसे इस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती हो। लीजा रोते हुए अरे मेरे पास 60 पाउंड्स है ही नहीं। मिसेस पियर्स डोंट क्राई, तुम पागल, यू सिली गर्ल, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। सिट डाउन, नोबडी इज गोइंग टू टच यू मनी, तुम्हारा पैसा कोई नहीं छू रहा है पर तुम बात ढंग से करो। हिगिंस somebody is going to touch you with a broomstick if you don't stop sniveling, sit down। मैं बता दे रहा हूँ कोई ना कोई तो तुमको लकड़ी से मारेगा, ब्रूमस्टिक लकड़ी से मारेगा अगर तुम और रोई तो, इसलिए तुम चुपचाप बैठ जाओ। हिगिंस को लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। लीजा फिर वो हंसते हुए बैठ गई, फिर से अपना वो अजीब सा उसने साउंड निकाला और हंसते हुए रो गई। तो उसने बोला, अगर लीजा बोलने लगी मुझे लग रहा है कि तुम मुझे मेरे पापा की तरह चिल्ला रहे हो। हिगिंस ने बोला, अगर मैंने तुम्हें पढ़ाने का तय कर लिया ना, कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे तुम्हें पढ़ाना है तो मैं तो तुम्हारे 2 पापा से भी बुरा हूँ, मतलब मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ। हेयर ही ऑफर हर सिल्क हैंडकरचिफ। सिल्क मतलब उसने वो रोने लग गई ना लीजा, तो उसने अपना सिल्क का रुमाल दिया कि तुम पोछो। लीजा बोलने लगी, ये रुमाल क्यों दे रहे हो मुझे, व्हाट इज़ दिस फॉर, क्यों दे रहे हो मुझे। तो हिगिंस ने बोला कि अपनी आंखें पोछो और तुम्हारा मुंह जो गीला गीला डर सी गई हो वो भी पोछो। डोंट मिस्टेक द वन फॉर अदर इफ़ यू विश। अच्छा ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। रिमेंबर दैट्स योर हैंकरचिफ एंड नॉट योर स्लीव। डोंट मिस्टेक द वन फॉर द अदर इफ़ यू विश टू बिकम अ लेडी इन अ शॉप। इस यहाँ स्टेटमेंट का मतलब है, पहले तो इसका मतलब मैं समझा दूँ कि वो बोलने लगा ये रुमाल है, तुम्हारी स्लीव नहीं, स्लीव मतलब तुम्हारी ड्रेस का कपड़ा नहीं है, तो तुम इन दोनों को कंफ्यूज मत करना। अगर तुम्हें एक शॉप पे काम करना है तो तुम्हें दोनों में फ़र्क होना चाहिए। तो उसका असली मतलब वो क्या बोलना चाह रहा था कि इधर इस फेस का मतलब है कि तुम रिस्पेक्ट करो, तुम जहाँ भी हो तुम पहले तो सबसे पहले रिस्पेक्ट करना जानो। तुमने मुझे जो पैसे ऑफ़र किए वो सही तरीके से ऑफ़र नहीं किए, जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो वो बात करने का सही तरीका नहीं है। अगर तुम्हें एक शॉप में काम करना है तो सबसे पहले तुम्हें जेंटल मतलब प्यार से बात करना और बहुत सॉफ्टली बात करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें कोई भी कभी सीरियसली नहीं लेगा। इस लाइन के 2 मतलब निकल रहे हैं, जो एक्चुअल मीनिंग है और जो इसका हिडन मीनिंग है।
लीजा अटरली बिलीवर्ड स्टेयर हेल्पलेसली एट हिम। वो समझ गई कि वो मुझे क्या बोलना चाह रहा है और वो उसकी तरफ देखते हुए बहुत हेल्पलेसली, बहुत ऐसे मदद के भाव से उसे देखने लगी। मिसेस पियर्स, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर लाइक दैट। मिस्टर हिगिंग को बोले कि इतने प्यार से इससे मत बात करो, ये ऐसी है, ये वो समझेगी नहीं। यू आर क्वाइट रॉन्ग, शी डजंट डू इट द वे एट ऑल। ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और वो समझ ही नहीं पा रही है आप उसको क्या समझाना चाह रहे हो। लीजा ने उसके हाथ से रुमाल छीन लिया और उसने बोला, ये रुमाल मुझे दिया है हिगिंस ने, तुम्हें नहीं। और किसके हाथ से छीना ये? मिसेस पियर्स के हाथ से, मेड के हाथ से। ही गेव इट टू मी नॉट टू यूज। उन्होंने ये रुमाल मुझे दिया था, ना कि तुम्हें दिया था। पिकरिंग जोर जोर से हंसने लगा। He did. I think it must be regarded as a property, मिसेस पियर्स को बोलने लगा, अब वो शायद वो अपनी प्रॉपर्टी समझने लगी है उसको। मिसेस पियर्स को हंसते हुए किसने? पिकरिंग ने बोला कि वो रुमाल को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगी है। मिसेस पियर्स, सर्व टू यू मिस्टर हिगिंस, अब आप ही संभालो। मिस्टर हिगिंस को वो बोलने लगी, मिसेस पियर्स अब आप ही संभालो इसको, हम तो नहीं संभाल पाएंगे। पिकरिंग, हिगिंस, आई एम इंटरेस्टेड। What about the ambassador's garden party? I will say you are the greatest teacher alive if you make that good. I will bet you all the expenses of the experiment you can't do it, and I will pay for the lessons. तो पिकरिंग बोलने लगा कि अच्छा ऑफर है, तुम्हें पढ़ा लेना चाहिए और तुम बोलो तो इसका पैसा मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। लीजा, ओह तुम कितने अच्छे इंसान हो। थैंक यू कैप्टन, तुम बहुत अच्छे हो। उसने पिकरिंग को बोला, अरे तुम तो कितने भले इंसान हो। हिगिंस, tempted looking at her, it's almost irresistible, she is so deliciously low. Deliciously low का मतलब है not considered important because of weak social position. So horribly dirty, ये कैसी है, इसका तो social position भी weak है और कितनी डर्टी सी है ये, उसको जज कर रहा था बेसिकली पूरे चैप्टर में। और फिर से लीजा क्या है, जोर जोर से हंसने लग गई। बेसिकली इस चैप्टर में आप समझो कि जो हिगिंस है वो उसको लीजा को सिर्फ जज करने के लिए कि उसका अपीयरेंस इतना बुरा था, उसके बात करने का तरीका अच्छा नहीं था, इसलिए उसको जज कर रहा था। लेकिन उसका जो मेन मोटिव था वो समझना ही नहीं चाह रहा था कि वो उससे पढ़ने आई है। और ये ऑब्वियसली चैप्टर इनकम्प्लीट है और इसको हम पूरा नहीं जानते कि इसका एंड क्या हुआ होगा। सिर्फ मैं आपको मॉरल बता सकती हूँ इस चैप्टर का, कि मॉरल इस चैप्टर का यही है कि जो भी इंसान आपसे मिलता है उसका अपीयरेंस जो है वो कभी मैटर नहीं करना चाहिए। अगर वो दिख अच्छा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत रिच बैकग्राउंड से होगा या वो बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से होगा या तो फिर वो गुड कैरेक्टर का नहीं होगा, उसमें काइंडनेस नहीं होगी, वो लोगों को समझता नहीं होगा, तो हम जज नहीं कर सकते जब तक हम उनसे बात ना करें, जब तक हम उनमें पूरा जान ना लें। हम नहीं बता सकते वो इंसान एक्चुअली कैसा है, तो हम सिर्फ वो जज जो करते हैं वो हमारी बहुत बार भूल चूक हो जाती है। तो मोरल इस चैप्टर का यही है कि हमें कभी भी किसी को सिर्फ देखने भर से जज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें पूरे तरीके से समझना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।